वेलकम बैक टू फिल्म डिकोडेड। आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग फैंटेसी एडवेंचर स्टोरी देखने वाले हैं जिसका नाम है जैक द जायंट स्लेयर। कहानी बहुत पुराने टाइम से शुरू होती है। उस वक्त कुछ मंक्स को अजीब मैजिक बीन्स मिले थे। उनका प्लान यह था कि इन बीन्स को जमीन में लगाकर एक ऐसा प्लांट उगाया जाए जो सीधा स्काई तक जाए, जहां से वो गॉड के करीब पहुंच सकें। लेकिन जब वो लोग उस जायंट प्लांट पर चढ़कर ऊपर पहुंचे तो वहां हेवन नहीं था। वहां एक और दुनिया थी जिसे गंतुआ कहा जाता था। यह जायंट्स की दुनिया थी। ये जायंट्स बहुत बड़े और डेंजरस थे। वो अक्सर जमीन पर आते, इंसानों पर अटैक करते, शेर लूटते और धीरे धीरे उन्हें इंसानी गोश्त खाने की भी आदत हो गई। इंसानों के लिए यह बहुत बड़ा खतरा बन गया था। फिर एक बहादुर किंग आया जिसका नाम किंग एरिक था। उसने डार्क मैजिक की मदद से एक स्पेशल क्राउन बनवाया। ये क्राउन जायंट्स के पिघले हुए दिलों से बनाया गया था। इस क्राउन की पावर से किंग एरिक जायंट्स को कंट्रोल कर सकता था। किंग एरिक ने जायंट्स को हराकर वापस गंतुआ भेज दिया और फिर उस जायंट बीन स्टॉक को काट दिया ताकि जायंट्स दोबारा जमीन पर ना आ सकें। इस तरह इंसानों की दुनिया दोबारा सेफ हो गई। टाइम के साथ ये सब एक लेजेंड बन गया। इसी कहानी को एक छोटी प्रिंसेस इजाबेल भी बचपन में सुनती है। उसकी मदर यूज बेड टाइम स्टोरी के तौर पर यह कहानी सुनाती है। मदर उससे पूछती है कि क्या तुम जायंट्स के लीडर से नहीं डरती जिसके 2 हेड्स हैं, लेकिन इजाबेल बिल्कुल नहीं डरती। दूसरी तरफ एक छोटा लड़का जैक भी इसी कहानी को बहुत शौक से पढ़ता है। जैक अपने फादर के साथ रहता है और उसे एडवेंचर स्टोरीज बहुत पसंद होती हैं। टाइम गुजरता है और 10 साल बीत जाते हैं। अब जैक जवान हो चुका होता है और अपने अंकल के साथ रहता है। एक दिन उसका अंकल यूज सिटी भेजता है ताकि वो घोड़ा बेचकर कुछ पैसे कमा सके। जैक घोड़ा लेकर सिटी पहुंचता है, लेकिन वहां उसका ध्यान एक थिएटर की तरफ चला जाता है जहां किंग एरिक और जायंट्स की कहानी का ड्रामा चल रहा होता है। वहीं उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो असल में प्रिंसेस इजाबेल होती है। कुछ बदमाश उस लड़की को तंग करने लगते हैं। जैक हिम्मत करता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पंच मार देते हैं। तभी एक रॉयल गार्ड वहां आ जाता है और बदमाश तुरंत वहां से चले जाते हैं। जब जैक बाहर आता है तो यूज पता चलता है कि उसका कार्ट चोरी हो चुका है। इसी वक्त एक मॉन्क उसे मिलता है जो जल्दी मैन होता है। वो जैक से घोड़ा खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। इसलिए वो जैक को कुछ बीन्स देता है और कहता है कि ये नॉर्मल बीन्स नहीं है, ये मैजिक बीन्स हैं और बहुत कीमती हैं। वो जैक को एक वार्निंग भी देता है कि इन बीन्स को पानी से दूर रखना। जैक मजबूरी में घोड़ा दे देता है और बीन्स ले लेता है। जब जैक घर वापस जाता है तो उसका अंकल बहुत गुस्सा होता है और बीन्स को बेकार समझकर जमीन पर फेंक देता है। इसी रात बहुत तेज स्टॉर्म और बारिश शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ प्रिंसेस इजाबेल पैलेस से चुप कर निकाल आती है क्योंकि वो बाहर की दुनिया देखना चाहती है। स्टॉर्म की वजह से वो रास्ते में भटक जाती है और आखिरकार जैक के घर तक पहुंच जाती है। जैक यूज अंदर बुला लेता है। दोनों बैठकर बातें करते हैं और एडवेंचर्स और बुक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता कि जमीन पर गिरा हुआ एक मैजिक बीन बारिश की वजह से पानी में भीग चुका है। अचानक जमीन हिलना शुरू हो जाती है। फिर कुछ ही सेकंड्स में एक बहुत बड़ा बीन स्टॉक जमीन को फाड़ कर बाहर निकलता है और जैक के घर को ही उठाकर स्काई की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। जैक बाहर गिर जाता है, लेकिन इजाबेल घर के अंदर फंस जाती है। जैक हिम्मत करता है और बीन स्टॉक पर चढ़कर इजाबेल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उस तक पहुंचता है तो फिसल कर नीचे गिर जाता है और यहीं से उनका सबसे बड़ा एडवेंचर शुरू होता है। सुबह जब जैक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके आसपास किंग के सोल्जर्स खड़े हैं। किंग भी वहां होता है क्योंकि प्रिंसेस इजाबेल गायब हो चुकी होती है। जैक के पास प्रिंसेस का ब्रेसलेट मिलता है जो गिरते वक्त उसके हाथ में रह गया था। किंग जैक से पूछता है कि प्रिंसेस कहाँ है। जैक उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि रात को मैजिक बीन पानी से भीग गया था और फिर एक जायंट बीन स्टॉक उग गया जिसने घर को आसमान तक उठा लिया। किंग पहले यकीन नहीं करता, लेकिन जब वो बीन स्टॉक को देखते हैं जो सच में स्काई तक जा रहा होता है तब सब हैरान रह जाते हैं। किंग तुरंत डिसाइड करता है कि प्रिंसेस को बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम भेजी जाए। इस टीम में रॉयल गार्ड एलमॉन्ट, कुछ सोल्जर्स और रॉड्रिक भी शामिल होता है। जैक भी उनके साथ चेन की जिद करता है। सब लोग बीन स्टॉक पर चढ़कर ऊपर की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। ये सफर बहुत डेंजरस होता है। हवा तेज चल रही होती है और कुछ सोल्जर्स रास्ते में गिरकर मर भी जाते हैं। आखिरकार वो लोग बीन स्टॉक के टॉप तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक स्ट्रेंज और डरावनी दुनिया नजर आती है। ये गंतुआ होता है, जायंट्स की दुनिया। यहाँ सब कुछ बहुत बड़ा होता है, बड़े बड़े किले, अजीब जंगल और हर तरफ जायंट्स के निशान। कुछ ही देर बाद जायंट्स उन सबको पकड़ लेते हैं। ये जायंट्स बहुत बड़े और स्केरी होते हैं। उनका लीडर जनरल फैलन होता है जिसके 2 हेड्स होते हैं और वो सबसे पावरफुल जायंट होता है। जायंट सोल्जर्स को कायद कर लेते हैं और प्रिंसेस इजाबेल को भी पकड़ कर ले आते हैं। तभी रॉड्रिक वहां आता है और किंग एरिक का मैजिक क्राउन पहन लेता है।
जैसे ही वो क्राउन पहनता है, सब जायंट्स उसके सामने झुक जाते हैं। अब रॉड्रिक अपना असली प्लान बताता है। वो जायंट्स को कंट्रोल करके उन्हें अपनी आर्मी बनाना चाहता है ताकि वो जमीन पर हमला करके पूरी दुनिया पर रूल कर सके। जैक चुपकर इजाबेल और एलमॉन्ट को बचाने की कोशिश करता है। वो एक जायंट को मार देता है और तीनों वहां से भाग निकालते हैं। प्लान ये होता है कि वो बीन स्टॉक के जरिए वापस जमीन पर चले जाएं। लेकिन एलमॉन्ट वहां रुक जाता है ताकि रॉड्रिक को रोके और जैक को कहता है कि प्रिंसेस को सेफ नीचे ले जाओ। इस वक्त जमीन पर किंग को भी दार होता है कि जायंट्स नीचे आ सकते हैं, इसलिए वो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि बीन स्टॉक को काट दिया जाए। जब बीन स्टॉक टूटना शुरू होता है तो जैक और इजाबेल मुश्किल से नीचे की तरफ उतरने लगते हैं। दूसरी तरफ गंतुआ में एलमॉन्ट और रॉड्रिक के दरमियान फाइट होती है। आखिर में रॉड्रिक मर जाता है लेकिन जायंट्स क्राउन हासिल कर लेते हैं। जनरल फैलन क्राउन पहन लेता है और जायंट्स दोबारा आजाद हो जाते हैं। फॉलन बाकी मैजिक बीन्स पानी में फेंक देता है और नए बीन स्टॉक उगा देता है। अब जायंट्स की पूरी आर्मी जमीन की तरफ उतर आती है और शहर पर हमला कर देती है। हर तरफ फाइट शुरू हो जाती है। जैक और इजाबेल पैलेस की तरफ भागते हैं जबकि जायंट्स शहर को तबाह कर रहे होते हैं। आखिरी मुकाबले में जनरल फॉलन जैक को पकड़ लेता है और उसे खाने वाला होता है, लेकिन उस वक्त जैक आखिरी मैजिक बीन उसके मुंह के अंदर फेंक देता है। बीन टूरेंट ग्रो कर जाता है और जायंट के अंदर से एक नया बीन स्टॉक निकाल आता है जो फॉलन को खत्म कर देता है। जायंट मर जाता है और उसका हाथ जिसमें क्राउन होता है जैक के पास गिरता है। जैक क्राउन पहन लेता है और बाकी जायंट्स उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। जैक उन्हें ऑर्डर देता है कि वो वापस गंतुआ चले जाएं। जायंट्स मजबूरन वापस चले जाते हैं और इंसानों की दुनिया दोबारा सेफ हो जाती है। बाद में जैक और प्रिंसेस इजाबेल की शादी हो जाती है। कई साल बाद जैक अपने बच्चों को वही पुरानी कहानी सुना रहा होता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, और इसी तरह ये एडवेंचर हमेशा के लिए एक लेजेंड बन जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी यहीं खत्म होती है।